classes. हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले वाले हम चैप्टर्स में हमने पढ़ा था चार्जेस क्या होते हैं। अगर कोई स्टेशनरी रहता है तो वो चार्ज होता है और कोई बहने लगता है तो वो करंट हो जाता है। ठीक है, चार्ज के बहने से ही करंट प्रोड्यूस होता है। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो चार्ज है, उसके कारण सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आपका चार्ज मूव करेगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट जो हमने अभी पढ़ा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए, हम पहले वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ते थे, जब हम 9th क्लास या 10th क्लास में थे तो चार्ज अपॉन टाइम पढ़ते थे। चार्ज अपॉन टाइम पढ़ते थे। इस टाइम पे हम क्या एज्यूम करते थे कि आपका चार्ज और टाइम दोनों के दोनों यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब है ये भी एकदम इक्वल चल रहा है और ये भी इक्वल। लेकिन अब हम थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में हैं और हमें कंपटीशन की भी तैयारी करनी है। आगे जेईई मेंस, नीट और एम्स बहुत सारे कंपटीशन आपके सामने हैं। तो आपको करंट के बारे में थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। और अपग्रेड करने का तरीका क्या है कि आपको पता होना चाहिए करंट कितने तरीके के होते हैं। करंट दो तरीके के होंगे आपके, एक एवरेज करंट होगा और एक आपका इंस्टेंटेनियस करंट होगा। एवरेज करंट कैसे निकाला जाता है? एवरेज करंट निकाला जाता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। मुझे इससे मतलब नहीं है 1 सेकंड में क्या हुआ, 2 सेकंड में क्या हुआ, तीसरे सेकंड में क्या हुआ। मुझे मतलब है टोटल टाइम और टोटल चार्ज से मतलब है कि टोटल 5 सेकंड में कितना चार्ज गया, मुझे उससे मतलब है सीधा। ठीक है, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। और सिमिलरली दूसरा होता है, इसे बोलते हैं एवरेज करंट। ठीक है, और अगला होता है आपका इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का करंट मतलब अब जो आपका करंट है इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट मतलब उसी टाइम पे एकदम से क्या करंट है आपका अभी आपसे अगर कोई एकदम पूछ ले कि इसी टाइम पे कितना करंट है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उससे आपका इंस्टेंटेनियस करंट निकलता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पहले तो आपका करंट के बारे में पढ़ना है कि करंट क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। दो तरीके से निकाला जाता है, एवरेज तरीके से और इंस्टेंटेनियस तरीके से। ये बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए और ये काफी बड़े ऑफ फ्रेम के लिए। ठीक है, तो ये आपका करंट होता है। अगला इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ किरचॉफ के लॉ हैं जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़े, लेकिन वो इस क्लास में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ेंगे हम। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है पहले उस बारे में बात कर लेते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? देखिए, सबसे पहले आपके पास एक कंडक्टर है। आपके पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये आपकी बैटरी से कनेक्टेड है। पहले आप बैटरी से मत मानिए कनेक्टेड है, इसके अंदर फिर भी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। वो कौन सा मोशन होता है? उसे कहते हैं ब्राउन एंड मूवमेंट। ड्यू टू टेम्परेचर के कारण उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है और वो रैंडमली मोशन करते हैं। कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कुछ भी रैंडमली मोशन होगा। लेकिन जैसे ही आप उसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इधर हायर पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल मैंने बैटरी का पॉजिटिव इधर लगाया, यहाँ हायर पोटेंशियल और यहाँ लोअर पोटेंशियल, यहाँ हायर पोटेंशियल, यहाँ लोअर पोटेंशियल। अब इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा। आपका पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ आएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आपका क्या होगा? आपको एक बात जाननी होगी, यहाँ पे अभी टेम्परेचर का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, टेम्परेचर का इफेक्ट भी है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी है। अब आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस तरफ मूव करना चाहेगा और रैंडमनेस, कौन सी रैंडमनेस? टेम्परेचर के कारण। जो टेम्परेचर के कारण रैंडमनेस होगी वो इस तरफ आएगा। तो इन दोनों के इफेक्ट के कारण ये ड्रिफ्ट करता है, ना तो इसकी साइड ना इसकी साइड, एकदम इनके बीच में ड्रिफ्ट करता है। तो ये भी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी चैप्टर में पढ़नी है। और इस चैप्टर में हम फर्दर क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हमने बहुत बारीकी से मोबिलिटी पढ़नी है कि मोबिलिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ी हमने, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, करंट का क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, करंट का क्या रिलेशन है किसके साथ? ड्रिफ्ट स्पीड के साथ। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये सब चीजें इस पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन करनी है हमें। ठीक है, अगला हम जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि आपने 10th में भी पढ़ा होगा और इसकी बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स बताई जाती हैं इस चैप्टर में, वो क्या है कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स
10th क्लास तक जो हम पढ़ते थे सीबीएसई बोर्ड में, वो बहुत सिंपल चीज होती थी कि आपका 3-4 रजिस्टर होते थे सीरीज में और 2-3 रजिस्टर होते थे पैरेलल में, आप उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। बट इन चैप्टरों में हम थोड़ा सा हायर वर्जन में जाएंगे, थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे, क्योंकि हमें जो तैयारी करनी है वो नीट, जेईई मेंस और सीबीएसई के एग्जाम्स के लिए करनी है, ठीक है, और हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो हमें जो इसमें पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, वो थोड़ा सा हायर लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा अपग्रेड क्या करेंगे, हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ कितने लॉ होते हैं? 2 लॉ होते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के आपके 2 लॉ होते हैं। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं आपके, एक केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केसीएल किस में बेस्ड है? केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बेस्ड है। इतना आया, 5 आया, 3 इधर 2 इधर, तो मतलब 5 = 3 + 2, 5 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इधर गए 3 इधर गए, तो आपका किरचॉफ किस बेस पे बेस करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस करता है। तो हमारा ये भी यूज किया जाएगा, इसे जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, किसी एक जंक्शन पे निकालते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर, यहाँ पे आपका 5 इलेक्ट्रॉन आए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो चार्ज कंजर्व है, कंजर्वेशन चार्ज। 5 आया, 3 आया, 2 गया, इसके पास क्या बचा? जंक्शन के पास कुछ नहीं बचता, जंक्शन कभी भी चार्ज स्टोर नहीं करता। सिमिलरली आपका केवीएल भी है, केवीएल में आपका क्या होगा? हम एक लूप में बात करेंगे, यहां से यहां तक एक लूप में चलेंगे, ठीक है, और उसमें वोल्टेज को देखेंगे, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेस होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है आपका नीट में, बहुत ही ज्यादा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी ना ही आया, फिर भी आगे आने वाले हर चैप्टर्स में, मैग्नेटिज्म हो गया, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बेटा। तो ये आपका केवीएल और केसीएल होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानना, लेकिन उसके लिए पहले आपको केवीएल और केसीएल जानना जरूरी होता है। इस चैप्टर में और हम क्या पढ़ेंगे? पावर डिलीवर, पावर लॉस, ये जो सब चीजें हैं हम इन चैप्टरों में पूरा कवर करेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि हीट प्रोड्यूस कितनी होती है, और आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन करने के लिए आपको क्यों आपका वोल्टेज इंक्रीज करना पड़ेगा। इस चैप्टर में सारी चीजें जो आपके कॉन्सेप्चुअल भी होती हैं और जो आपको किस तरह से ट्रिक्स दी जाएंगी, पूरे इस चैप्टर में ये सारा का सारा आपका हम पूरा का पूरा कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।